गाड़ियां सारी बंद है, रास्ते सारे बंद हो गए हैं, कहीं नहीं जा सकते ड्यू टू हेवी स्नोफॉल। श्रीनगर एयरबेस को ही बंद कर दिया। हेलो एवरीवन, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो सोचा था कि मैं कुछ और डालूंगी जो कि बहुत स्पेशल होने वाला था हमारे लिए, बट उसकी भी एक अलग कहानी है, वो हम शायद कभी और शेयर करेंगे। इस चैनल को बनाने का रीज़न था कि हम इसमें हमारी ट्रैवल वीडियोस या लाइफस्टाइल वीडियोस शेयर करेंगे, बट हमारे जो ट्रैवल एक्सपीरियंस हैं वो इतने अजीबो-गरीब हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना वो भी शेयर किया जाए, नॉट ओनली द गुड मोमेंट्स और हैप्पी मोमेंट्स। तो ये हम लोग किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहे हैं, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, क्या पता कोई यहाँ से कुछ लर्निंग लेके जाए। हम आज आपको बताने वाले हैं हमारी कश्मीर की कहानी, कश्मीर के किस्से। हम लोग गए थे हमारे हनीमून के लिए इन दिसंबर 2024 एंड अभी आप सुनिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। 21 दिसंबर हमारा जाने का प्लान था फ्रॉम दुर्गापुर टू दिल्ली, और दिल्ली से हमारा फ्लाइट था। दुर्गापुर से हम लोग का ट्रेन बुक था, और वो ट्रेन हम लोग बहुत पहले से बुक करके रखे थे, 2-3 महीने पहले से, और 2 महीने पहले से, मतलब जिस दिन टिकट ओपन हुआ उसी दिन हम लोगों ने बुक कर लिया। लेकिन दुर्गापुर टू दिल्ली का जो हमारा राजधानी का टिकट था वो 1 and 2 वेटिंग में चला गया था। फ्रॉम अक्टूबर टिल 21 दिसंबर वो 1 और 2 क्लियर ही नहीं हुआ। सब लोग बोलते रहे कि वेट कर लो, हो जाएगा हो जाएगा, एंड मोमेंट पे ही हो जाता है। तो क्योंकि वो क्लियर नहीं हुआ तो हमें लास्ट मोमेंट पे फ्लाइट करना पड़ा, और फ्लाइट का फेयर भी तब, मतलब जिस प्राइस में हम लोग टिकट ले रहे थे उसका 4 गुना प्राइस लग गया। बिकॉज हमें ऑन द स्पॉट इसलिए भी करना पड़ा बिकॉज 24th को हमारा दिल्ली टू श्रीनगर फ्लाइट था, उससे पहले घर में पूजा थी, सो अनअवॉइडेबल था। यस, और हमें दुर्गापुर से फ्लाइट भी नहीं मिला, हमें लेना पड़ा था कोलकाता से। तो हम लोग दुर्गापुर से ऑल द वे कोलकाता गए, वहाँ से वी टुक द फ्लाइट टू दिल्ली। कश्मीर का ट्रिप जो स्टार्ट हुआ 24th मॉर्निंग को। हमारा प्लान था 24th मॉर्निंग हम लोग कश्मीर पहुँचेंगे, 24th को ही हम लोग श्रीनगर से सीधा चले जाएंगे पहलगाम, पहलगाम में रहेंगे। सेकेंड दिन हम लोग साइट सीइंग करेंगे पहलगाम में, ABC वैलीज, एंड उसी दिन शाम को हम लोग श्रीनगर आएंगे। नेक्स्ट 25th हम लोग श्रीनगर से जाएंगे गुलमार्ग, गुलमार्ग घूम के शाम को श्रीनगर। 27 को हम लोग जाने वाले थे श्रीनगर से सोनमार्ग। 28 मॉर्निंग हम लोग को साइट सीइंग था, लोकल साइट सीइंग, शिकारा राइड एंड श्रीनगर का श्रीनगर का साइट सीइंग, एंड हमारी फ्लाइट थी रात को 28 को हाँ 28। अराउंड 8 PM। हाँ, ये था हमारा आइटिनरी। अब ये आइटिनरी चेंज हो जाएगा ना, वो चेंज हम नहीं करेंगे, वो नेचर चेंज कर देंगे हमारे लिए, हमारा पूरा आइसन। हम लोग पहलगाम पहुंच गए पहले दिन 24। पहलगाम पहुंच के लगा था कि हमें खसरू साहब बड़े सही लिख गए थे, गर फिरदौस रुए जमीनस, अमीनस तो अमीनस तो अमीनस, इतना सुंदर कश्मीर रुए जमीनस। और हमारा क्योंकि हम लोग पहलगाम दोपहर में ही पहुंच गए थे, तो हम लोग सोचे कि वाई टू वेस्ट द टाइम, दोपहर के बाद हमारे पास अब तक शाम तक का समय है। हमारा ड्राइवर भाई साहब ने सजेस्ट किया कि आज आप लोग जाके कौन कौन से वैली घूम के बेताब वाली हाँ एंड चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी। वो बोले कि आरू वैली छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ पे उतना कुछ नहीं है, बेताब और चंदनवाड़ी आज कर लीजिए शाम तक, तो कल सुबह मैं आपको बेसन वैली लेके जाऊंगा। वो एक हमारे टूर में नहीं था, लेकिन ड्राइवर भाई साहब अपने तरफ से करवा दे रहे थे। तो हमने बोले सोचा कि पूरा दिन खाली पड़ा है, 2 ही बज रहे थे दोपहर के, हम लोग बेताब वैली और चंदनवाड़ी घूम के आए। और नेक्स्ट दिन पहलगाम से हम लोग गए बेसन वैली, वही बेसन वैली जहाँ पे बाद में वो आतंकी हमला होने वाला था। बाद में जब वो इंसिडेंट हुआ, हम लोग घर में बैठ के वीडियोस फोटोज देख रहे थे, हमें इतना डर लग रहा था कि जिस चेयर में जिस कुर्सी में बैठ के हम लोग मैगी खा के आए थे, चाय पी के आए थे, वहीं पे बॉडीज पड़ी हुई थी। वो बहुत डरावना और दर्दनाक दिन था हम लोगों के लिए। अब जब बेसन वैली पहुंचे तो हमारा वो एक्सपेक्टेशंस था कि बहुत सुंदर होगा, बर्फ से ढका हुआ, बिकॉज इट्स नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यस। सो और पूरा उल्टा रहा। आप लोग पिक्चर्स देख ही रहे होंगे स्क्रीन में, एक मरून पहाड़ दिखाई गया, मरून नहीं सॉरी ब्राउन पहाड़ था, और कुछ नहीं था, एक सिंगल ड्रॉप बर्फ नहीं था कहीं पे, यहाँ हुआ बर्फ के 1-2 पैचेस थे, दैट्स ऑल। तो वी वर डिसअपॉइंटेड। एंड टू गिव अ बैक स्टोरी, मैंने कभी
स्नो नहीं देखा है, मतलब मैंने सिर्फ इतना सा पैच ऑफ स्नो देखा है, बट मैंने कभी मतलब अ, ऐसा होता है ना स्नोफॉल या स्नो से भरा हुआ लैंड, वो मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड इस ट्रिप के लिए कि मुझे बस स्नो देखने के लिए मिल जाए तो मेरा कश्मीर आना सफल हो जाए। एंड टू ऐड वन मोर पॉइंट हियर, बेसरन वैली में जब हम लोग जा रहे थे तो हमें वहाँ पे घोड़े लेने पड़े थे, क्योंकि हमें बहुत बोला गया था कि वहाँ पे पैदल चलकर आप ऊपर वैली तक नहीं पहुँच पाओगे, आपको घोड़ा लेना ही पड़ेगा। लेकिन और भी कपल्स थे जो चल के जा रहे थे, जो हमें बाद में रास्ते में पता चला। और जो लोग बेसन वैली गए हैं उन्हें पता ही है, जो नहीं गए हैं उनके लिए वीडियोस फोटोज आएंगे कि वहाँ पे रास्ता नाम का कोई चीज़ है नहीं। तो जब घोड़ा चल रहा था, एक बार मेरा घोड़ा ऑलमोस्ट खाई तक चला गया था। तो मैं मेल घोड़े के ऊपर था और कीर्ति थी फीमेल घोड़े के ऊपर। तो फीमेल घोड़े का टेंडेंसी यही है कि मेल घोड़ा जो करेगा वो वही करेगा। मेल घोड़ा कूदेगा तो ये कूदेगी पीछे से, ये रुक जाएगा सामने वाला घोड़ा, तो ये फीमेल घोड़ी भी पीछे से रुक जाएगी। और कीर्ति ने देखा कि मेरा घोड़ा सामने से ऐसे एक पैच का बर्फ में उसमें स्किड कर गया, लेकिन वो बच गया। और वहां पे ढलान ऐसे थे और हम लोग नीचे से चढ़ रहे थे। तो पहली बार बेसन वैली में शायद बैक टू बैक गूंज रहा था जय श्री राम, जय सिंहा, जय श्री राम, जो कीर्ति कर रही थी पीछे से घोड़े में बैठ। पीछे से कीर्ति कर रही थी जय श्री राम घोड़े में बैठकर, और हमारे जो घोड़े वाले भैया थे वो बोल रहे थे इंशाल्लाह मैडम डरिए मत, हम हमको वैली तक पहुंचा के छोड़ेंगे। तो अल्लाह और भगवान की मिली कॉम्बिनेशन, हम लोग वैली तक पहुंच गए थे। एनीवेज, बेसरन वैली हम लोग घूम के एक्सप्लोर करके नीचे आए थे, लेकिन वी वर डिसअपॉइंटेड क्योंकि हम बर्फ ढूंढ रहे थे, कीर्ति को बर्फ दिखाना था और एक बूंद भी बर्फ नहीं। और उसके बाद हम लोग उसी शाम को श्रीनगर पहुंच गए एंड नेक्स्ट दिन हमारा था गुलमार्ग। अब जिस दिन रात को हम लोग श्रीनगर पहुंचे वहां पे हमें एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया था, दिल्ली ढाबा करके उनका कुछ नाम था। हाँ, हम लोग रात को वहाँ डिनर कर ही रहे थे। हमारे साइड वाले टेबल में 4 लड़के जो दिल्ली से घूमने गए थे वो लोग भी खाना खा रहे थे। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो लोग उसी दिन गुलमार्ग होकर आए हैं, और वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि गुलमार्ग में बर्फ दूर दूर तक थी। तो मैंने पूछ लिया कि भाई बर्फ दिखाएंगे गुलमार्ग में? तो बोले कि भाई साहब बेकार जगह है, फालतू जगह मत जाओ, कुछ नहीं है, डेट है मतलब इस दिन का कुछ और प्लान कर लो। तो हम लोगों का सब कुछ बुक था वहाँ का ऑलरेडी, गंडोला राइड वगैरह। लेकिन गंडोला राइड का भी हमें बाद में पता चला कि वो बुक हुआ नहीं, तब तक उस टाइम तक हमें नहीं पता था। बाद में पता चला जो इंसान बुक करने वाला था वो फोन ही नहीं उठा रहा है। गुलमर्ग का मेन अट्रैक्शन ही गंडोला है। एनीवेज, तो हम लोग गुलमार्ग पहुंचे और जैसे हमारे दिल्ली के 4 भाई बताए कि डिसअपॉइंट हो जाओगे, हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। द रोड टू गुलमार्ग वॉज वेरी ब्यूटीफुल, mesmerizing, लेकिन द गुलमार्ग, दैट वैली डिसअपॉइंटेड अस। हमें कुछ नहीं मिला। अगेन इट वॉज फुल ब्राउन। लेकिन गुलमार्ग घूमने के लिए हमने वहाँ पे जाके जो लोकल कार हायर किया, कार रेंट, तो वो ड्राइवर भाई साहब बोले थे कि इंशाल्लाह मैडम हम आपको स्नोफॉल दिखाएंगे। स्नोफॉल उन्होंने दिखाया था हम लोगों को। बट कैसे? अब हमारे पास लास्ट दिन बचा है सोनमार्ग। सोनमार्ग घूम के उसके अगले दिन हमें आना है बैक टू दिल्ली। कश्मीर में चिलाई कलान में जो कश्मीर का पीक विंटर होना चाहिए, बर्फ नहीं है कहीं पे। नेक्स्ट दिन हम लोग जब सोनमार्ग जा रहे थे तो हमारा ड्राइवर भाई साहब सुबह सुबह आ गए थे हमारे होटल पे, और वो आकर सबसे पहले कीर्ति को देख के जो पहली बात बोली कि मैडम पहलगाम में स्नोफॉल हो रहा था, तो देयर आर हाई चांसेस कि सोनमार्ग में स्नोफॉल दिख जाएगा। और क्योंकि मैं इससे पहले कई बार पहाड़ घूम कर आया हूँ, जब जब मैं गया हूँ टचवुड मुझे हर बार बर्फ मिला पहाड़ों पर, स्नोफॉल मुझे हर बार मिल जाता है। तो मैं कीर्ति को बोल रहा था कि पहाड़ मुझे आज तक डिसअपॉइंट नहीं किया है, इंशाल्लाह आज हमें मिल जाएगा स्नोफॉल। बहुत सुंदर रास्तों में से होते हुए सोनमार्ग पहुंचे दोपहर के 11 बजे के आसपास, 11-12 बजे एक्सप्रेस। हाँ, और जैसे ही हम लोग सोनमार्ग में उतरे गाड़ी से पहले से ही थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल शुरू हो गया था, मतलब नमक के दाने जैसा। और वो देख के कितने खुश हो गए कि स्नोफॉल देख लिया हम लोग। मैं तो उतने में ही खुश थी, बहुत खुश, ये स्नोफॉल देख लिया। अब वहां पहुंचने के बाद हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक और वैली है, क्या नाम था उसका, कुछ तो ग्लेशियर। तो वहां पे आप लोगों को घोड़े से चलते जाना, और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस घोड़े के साथ कुछ खास अच्छा रहा नहीं।
तो हम लोगों ने बोला कि भाई साहब घोड़े से तो नहीं जाने से और वैसे ही थोड़ी-थोड़ी बर्फ पड़ रही थी। आई वाज़ लाइक नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगी। नहीं जाना है, हम लोग सामने यही बर्फ में खेल लेंगे और मैं सामने तो उतने में ही खुश थी कि मुझे यहाँ जाने दो, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तो हमारे ड्राइवर भाई साहब बोले ऐसा हो ही नहीं सकता सर, आप यहाँ आए हो, आपको आगे जाना ही है, नहीं तो मैं आपको वापस लेके नहीं जाऊंगा, आप अगर इस जगह को एक्सप्लोर नहीं करो। तो हम बोले क्यों? बोला आप आगे जाके तो देखो, इतना सुंदर जगह है। तो उन्होंने ही हमें एक कार ठीक कर दिया, और वहाँ पे जो लोग थे वो लोग बहुत पैसे बोल रहे थे, 6,000 7,000, लेकिन हमारे ड्राइवर भाई साहब वो बार्गेनिंग करके 3,000 में, जो 7,000 बोल रहे तो 3,000 में कार करके दे रही है, वो भी नया स्कॉर्पियो मिल गया था हम लोग। तो पर्सनल अपने और, कोई और नहीं था हमारे साथ। तो वो हमें बोले कि 5 पॉइंट लेके जाएंगे आपको, कश्मीर का लास्ट गांव सरबल दिखा के लाएंगे, सरबल ही नाम था जहाँ से, और फिर वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ से अमरनाथ यात्रा होता है एंड और सब कुछ दिखा के, और जिप लाइनिंग एक पॉइंट था। तो जिप लाइनिंग अगेन उस जगह में पहुंच के हम लोगों को लगा कि हैरी पॉटर के मूवी से, हैरी पॉटर के किताबों से उठा के स्टेडियो के यहाँ पर बिठा दिया है। ड्रीमलैंड, सच में इट वाज़ अ ड्रीमलैंड। तो हम लोग फिर सरबल गए, और वहां जाने के बाद चारों ओर बर्फ ही बर्फ, हम लोग बर्फ के गोले बना के खेल रहे हैं। मैं तो इतने फोटोज वीडियोस, हाँ, ऑलमोस्ट दोनों मोबाइल से मेमोरी हम लोग वहीं पे भर लिए हैं जितना हो सकता था। और जैसे वैसे 1:30 बज रहा था तो बर्फ ज्यादा गिरना शुरू हो गया। हमारे ड्राइवर भाई साहब जो हमें लेके गए वहां तक, वो कहीं मैगी खाने में बिजी हो गए, और मुझे हो रहा है टेंशन कि भाई साहब बर्फ गिरना है, नीचे जा रहा है। कीर्ति पहली बार स्नोफॉल देखी, बहुत खुश। ड्राइवर भाई साहब को बुलाई कि भाई साहब मैगी बाद में खा लेना, हमें छोड़ दीजिए। वो हमें लेके पहुंच गए थे, इतने में हमारे ड्राइवर भाई साहब का फोन आ गया कि सर कहाँ हो? बोले कि नीचे आ रहे हैं। हम लोग निकल गए, बोले सर जल्दी आ जाओ क्योंकि यहाँ पे भारी स्नो फॉल हो रही है। लेकिन हमें वापस जाते वक्त एक बार उस जिप लाइनिंग के मतलब जो एरिया था वहाँ रुकना था। हाँ, हमने वहाँ पे एक डांस वीडियो भी शूट किया। तो उस डांस वीडियो के लिए हम लोग वहां पर रुके, और फिर हम लोग आगे पहुंचे। और जब हम लोग पहुंच ही रहे हैं तो रास्ते में इतनी बर्फबारी हुई है कि सारी गाड़ियां बंद होके, मतलब ट्रैफिक जाम हो गया है और सारी गाड़ियां रुकी है। तो हमने ड्राइवर भाई साहब बोले कि सर कहाँ तक पहुंचे? तो हम लोग बोले होटल देखे रास्ते में कि कहाँ तक है। वो बोले गाड़ी वही छोड़ दो, उनको पेमेंट क्लियर कर दो, आप लोग पैदल आ जाओ, हमें यहाँ से अब निकलना होगा। गाड़ियां बंद कर दे रहे। वहाँ के जो हमारे जवान थे वो ना गाड़ियाँ ऊपर आने दे रही थी ना नीचे जाने दे रही थी। बहुत भारी स्नोफॉल हो रहा है, जितना जल्दी हो सकते पहुंचे। हम लोग गाड़ी वाले को वहीं छोड़ दिए, पैसा दे दिए कित्ती को, और हमें ये लगा कि वॉशरूम यूज कर लेते हैं, पता नहीं कब कहाँ। क्योंकि हम जस्ट एक होटल के सामने ही उतरे थे, हाँ, तो हमने सोचा बेटर है पहले वॉशरूम यूज कर लेते हैं, क्या पता कितना टाइम लगे हमें श्रीनगर जाने के लिए। तो हम लोग गए होटल में, बोले कि वॉशरूम यूज करना है, वॉशरूम यूज किया, और फिर हम लोग भुट्टा खाते खाते जा रहे थे। हाँ, पार्किंग एरिया बेसिकली जहाँ पे सारी कार्स पार्क थी, हाँ, वहाँ पे। हाँ, पार्किंग एरिया में हम लोग जब पहुंचे तब बज रहे थे ऑलमोस्ट 3:30 पौने 4। हम्म, यहाँ पहुंच के बहुत बढ़ चुकी थी, बहुत बहुत ज्यादा। बहुत हो रही थी। यहाँ पहुंच के अब जैसे ही मुझे हमारा ड्राइवर भाई साहब देखा, बोले कि भाईजान चलो निकलते हैं यहाँ से। कहाँ जाना है? मैं बोले नीचे चलो, श्रीनगर जाना है होटल में। पूरा बंद कर दिया जवान ने, अब ब्लॉक कर दिया। तो बोले ठीक है, कब तक खुलेगा? बोलो वो तो पता नहीं, 1 घंटा भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, भगवान जाने कितना टाइम में। तो हम बोले ठीक है बैठ जाते हैं। तो हम लोग गाड़ी में बैठे और फिर हम लोग मैगी खाने वहाँ। तब तक हमें उतना सीरियस, मतलब हमें लगा कि ठीक है 1-2 घंटा वेट करना है, इट्स ओके, तब तक स्नो एंजॉय कर लेते हैं, फिर पता नहीं कब देखने को। तो हम लोग स्नो एंजॉय करते करते मैगी खा रहे थे, ड्रीमलैंड पे एंजॉय करते करते। और ड्रीमलैंड धीरे धीरे मतलब नाइट में लैंड बनने की कगार में आ गई थी। वो वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा मैं, बस गाड़ी का दरवाजा, एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठ के 15 मिनट हो गया था, एक वो दरवाजा बस मैंने ऐसे खोला और गाड़ी के दरवाजे से इतना मोटा बर्फ का परत नीचे गिरा 15 मिनट में। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे 4 बजे, 4, 4:30, 5, रास्ता खुले ना 5:30, 6:30 6, 6:30 जब बज रहे थे तो बाहर भागा दौड़ी शुरू हो गई, क्योंकि अभी तक गाड़ियां खड़ी थी, लोग अपने अपने गाड़ी में बैठे थे। अब सब लोग इधर उधर भागना शुरू कर दिए। मैं चिल बैठा हूँ। कीर्ति मुझे बोले कि किसी से तो पूछो कि लोग भाग क्यों रहे हो, क्या गया। तो मैं गाड़ी दरवाजा खोला, फिर से बर्फ गिरा, और एक भाई साहब जा रहे थे तो मैंने उन्हें रोका कि भाई साहब रुको, बताओ क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों दौड़ रहे? तो बोले कि गाड़ियाँ सारी बंद है, रास्ते सारे बंद हो गए हैं, कहीं नहीं जा सकते, मैंने साइड में एक होटल बुक कर लिया है। मैं बोला सही बात,
तो भाई साहब बोले कि नहीं, सही बात नहीं है, अगर आपको रूम चाहिए तो बताओ, मेरे पास रिसेप्शनिस्ट का नंबर है, मैं उसे फ़ोन करके बोल देता हूँ आपके लिए एक रूम रख देंगे। क्योंकि अभी तक मुझे 3000 में रूम मिल गया, मुझे लगता नहीं कि ये आगे चल के इस प्राइस में आपको रूम मिलेगा, प्राइस बढ़ा देंगे। मैंने बोला नहीं भाई साहब थैंक यू, लेकिन मैं एक बार अपने एजेंट से बात करूँ। मतलब जो हम लोग कश्मीर पहुंचे तो वहाँ पे एक भाई साहब थे हमारे साथ, रईस भाईजान, तो वो हमारे पूरे ट्रिप को संभाल रहे थे वहाँ पे। और कीर्ति के एक दोस्त है कृष्णा भाई ने एक ट्रिप अरेंज किया था, तो हमारे अरेंजमेंट में 2 लोग थे। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं इन लोगों से बात किए बिना डिसीजन नहीं लूंगा यहाँ पे। तो पता नहीं क्यों मैंने बुक नहीं किया, और मुझे पता भी नहीं कि आगे सिचुएशन क्या होने वाला। तुरंत रईस भाई को फोन किया कि भाईजान ये सिचुएशन है, क्या करूँ। वो बोला भाईजान मुझे 15 मिनट से आधा घंटा दे दो, मैं आपको बताता हूँ। वो अपने कॉन्टैक्ट्स वॉन्टैक्ट्स में फ़ोन किए और फिर पता किए कि गाड़ियाँ आज नहीं निकल पाई। जो जहाँ है वो वहीं फंसा लेके आ। 700 गाड़ियाँ उस दिन वहाँ पे फंसी हुई थी, 700। रईस भाईजान बोले कि रूम देख लो भाई साहब आप दोनों अपने लिए, और हमारा जो ड्राइवर भाई साहब है वो गाड़ी में रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला तो रूम देखेंगे, बोले कि नहीं रूम बहुत महंगे होंगे, उनके लिए रूम का झंझट में मत जाओ, आप दोनों के लिए देखो, मैडम द सेफ्टी प्रायोरिटी। तो अब हम लोग गए रूम देखे उस होटल में जहाँ पे वो भाई साहब जो गाड़ी के सामने मुझे मिला था, वो बोल रहे थे कि रूम में करवा देता हूँ। हम लोग सबसे पहले उस होटल में गए, उस होटल का मेन डोर बंद था, लिटरली बंद, ऐसे हक्का मारो तो अंदर से लॉक है। क्यों? क्योंकि होटल फुल हो गया है, उनके पास बहुत ज़्यादा गेस्ट जा रहे थे, तो उन्होंने दरवाज़ा ही बंद कर दिया होटल। तो हम लोग वहाँ निकले किसी तरह, वहाँ से बर्फ में खेले कूदे, रूम ढूंढ रहे थे। ऐसे रूम ढूंढते ढूंढते एक दूसरे रूम होटल में गए, बोला भाई साहब रूम है, बोले नो रूम्स, सोल्ड आउट। सोल्ड आउट। थर्ड होटल में नो रूम्स। फोर्थ होटल में मैं जाके बोला भाई साहब रूम है, बोला हाँ है। मैंने बोला दे दो। तो कीर्ति बोला पहले तो पूछो कि क्या प्राइस है, नहीं है वो है। तो भाई साहब जो रूम 2500 का उनके पास था, वो बोल रहे थे 12,000 रुपये। या एंड वो रूम वर्थ इट नहीं था, मतलब सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, ये डकैती कर रहे थे वो लोग। तो हम लोग बोले नहीं, आगे लाइंस लगे हैं इतने में है, ये तो अफोर्ड नहीं करना है अभी। तो फिर हम लोग और आगे गए। रास्ते में हमें एक अंकल मिले जो आए थे मैसूर से अपने फैमिली के साथ, और उनका नेक्स्ट मॉर्निंग 9 बजे श्रीनगर से फ्लाइट। हम लोग एक दूसरे होटल में गए, घुटने तब बर्फ को ऐसे ऐसे कर चलते हुए, गिरते गिरते बचते हुए उस होटल में जाके हम लोग जब पहुंचे तो देखे हमारे सामने वो अंकल खुद खड़े। तो मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि भाई साहब रूम है, वो बोला है। मैंने बोला दे दो। कितने? बोला पूछो तो कितने का है। तो मैंने बोला हाँ भाई साहब कितने का है। अब वो बोले ना कि कितने प्राइस का रूम है, क्योंकि उनको अब क्या, उनको जो जैसा कस्टमर मिल रहे हैं उनको वैसे लूट रहे हैं। मैंने देखा मेरे सामने जो अंकल खड़े थे, फैमिली लेके मैसूर से गए थे, उनसे 11,000 रुपये लिए। मैंने देखा यूपीआई में वो जो पेमेंट कर रहे थे बाहर। मैंने पूछा हम दोनों हैं, तो बोले हाँ 6,000 रुपये लगेंगे। अब हम सोचे कि 6,000 रुपये चलो दे देते हैं, पता ही नहीं क्या क्या सिचुएशन है, 12 से 6 में आए, आगे चल के फिर 12 हो जाए। हम लोग बात कर ही रहे थे, डिसीजन ले ही रहे थे, इतने में रईस भाईजान का फोन आया कि भाईजान होटल कर लिया। मैंने बोला नहीं किया। बोला मत करो, गाड़ियाँ निकल रही हैं, आप निकलो, जहाँ भी हो गाड़ी में पहुंचो। मैंने बोला ठीक है। तब बज रहे थे अराउंड 7:30। हाँ, और इतने में जैसे ही हमारे पास रईस भाईजान का फोन आया, एक दूसरा कपल खड़े थे, वो लोग आ रहे थे भागते भागते। वो आकर रिसेप्शनिस्ट को बोले कि सर हमने अभी रूम बुक किया था, हमने सामान ही अंदर नहीं रखा, हमारा ड्राइवर साहब का फ़ोन आया कि गाड़ियाँ निकल रही है तो हम लोग जा रहे हैं, आप प्लीज़ हमारा बुकिंग कैंसिल कर दो। 1 मिनट भी नहीं हुआ है पेमेंट किया हुआ। उस इंसान ने 1 पैसा रिफंड नहीं किया, होटल वाले ने, पता नहीं जो सोल्ड आउट हो गया वो। उस दिन लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज़ है टूरिज्म में, बहुत अच्छे लोग भी हैं लेकिन मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले भी बहुत लोग। तो जैसे नहीं उस सिचुएशन से हम लोग निकल के गाड़ी में पहुँचे, गाड़ी में आके बैठे, ड्राइवर भाई साहब को बोले चलो। सॉरी, उससे पहले हमने सोचा जाते-जाते कि एटलीस्ट कुछ खा लेते हैं एंड एक बार फिर से वॉशरूम चले जाते हैं। तो वो जो 12,000 वाला होटल था, हम वहाँ पे गए, हमने रिक्वेस्ट किया थी हम वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला ऑब्वियसली। हमने वॉशरूम यूज़ किया और हमने सोचा कि एटलीस्ट हम थोड़ा खा लेकर, बिकॉज़ वी डोंट नो कि हम कब तक पहुँचेंगे। हमने तो फिर भी ये सोचा था कि चलो रात तक 1 बजे तक तो पहुँच ही जाएँगे। तो हमने बोला कि मतलब खाने के लिए क्या है, तो कुछ भी नहीं था खाने के लिए एक्सेप्ट फॉर कॉफ़ी एंड कुक। उस टाइम तो उतना मन नहीं था, तो हमने बोला कि
चलो रहने दो, चला गया। अब वो भरोसा हो लिया कि गाड़ियां निकल रही हैं तो उतना हेडेक है नहीं। फिर हम लोग वहां से निकले, फिर थोड़ी देर बर्फ में खेले, गाड़ियां साफ की बर्फ वाली। और फिर गाड़ियां साफ करने के बाद हम लोग जब अपने गाड़ी में पहुंचे तो ड्राइवर बोले कि फिलहाल तो नहीं निकल सकते, लेकिन गाड़ियां निकल रही है। हम लोग देखे पहाड़ के दूसरे तरफ गाड़ियों के ट्रैफिक लाइन लगा हुआ था। कृति गाड़ी में बैठी हुई थी, मैं मैगी ला के दिया, हाँ, हमने फिर से मैगी फिर से मैगी खाया, दो मैगी खाए, इतने भूख लग रहा था। अब हम लोग गाड़ी में बैठे, 7:30, 8, 8:30, गाड़ी आगे ना बढ़े। सारी गाड़ियां जैसी खड़ी वैसी खड़ी है। बस सबके पास खबर है कि गाड़ियां चल रही है, लेकिन असली में चल नहीं रही है। ऐसे करते करते हमारे सामने एक ट्रैवलर था, वो चलना शुरू किया। और तब बज रहे थे रात के 9 ऑलमोस्ट। हम लोग जहाँ पे खड़े थे गाड़ी में, वहां से मेन रोड, पार्किंग लॉट में, पार्किंग लॉट से मेन रोड में एक ऐसे 30 डिग्री का स्लोप था। जिस स्लोप में चढ़ोगे तो रोड आएगा, फिर रोड में आप जा सकते। इस स्लोप में गाड़ी नहीं चढ़ पा रही क्योंकि ड्राइवर्स कोई भी चेन कैरी नहीं कर रहे थे टायर में लगाने के लिए। किसी के पास कोई रस्सी थी नहीं टायर में बांधने के लिए। नॉर्मल टायर लेके ये लोग पहुंच गए थे। तो ये ड्राइवरों की एक, मतलब पता नहीं क्यों वो लोग, उन्हें जब पता है सिचुएशन कश्मीर में कभी भी कैसे भी बिगड़ सकते, तो ये प्रिकॉशन लेना चाहिए उन लोगों को। 9 बजे से कोशिश करके ऑलमोस्ट रात के 10:30 बजे ये 30 डिग्री स्लोप चल पाए हाँ, और मैं रोड को टच की। हमें लगा हम तो पहुंच गए। जैसे, और जब गाड़ी ये स्लोप में थी तो हमारी गाड़ी ना ऐसे बीच में आके इस जगह पर रुक गई थी। हाँ, और गाड़ी रुक गई, साइड से कीर्ति जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम चल रहा है। कीर्ति का डर लग रहा है, रात के इतने 10:30 ऑलमोस्ट हो रहे हैं। घर वाले परेशान, हम लोग परेशान, रईस भाई का फोन आ रहा है, सब लोग परेशान हो रखे हैं। हमें डर लग रहा है, हनीमून के ट्रिप में है और गाड़ी ऐसे 30 डिग्री स्लोप पे फंसा हुआ है जो चढ़ नहीं पा रहा है। कीर्ति साहब में जय श्री राम कर रही है। अरे, और फिर जैसे ही मैंने हाथ जोड़ के ऐसे बैठा और गाड़ी रोड को टच किया, हमें लगा हम लोग, मतलब रोड टच करके इतनी खुशी हम बता नहीं सकते कितने ही खुश हो। और फिर हम लोग खुश हो गए कि अब तो पहुंच गए। हम लोग फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, डर ही खत्म हो गया। रात के 10:30 बजे, मतलब 4 बजे हम गाड़ी में बैठे थे और 6.5 घंटे में हम लोग सिर्फ मेन रोड आए थे। 200 मीटर, 100 मीटर हम लोग चढ़ पाए थे। अब गाड़ियां चलनी शुरू हुई और गाड़ी चल रही है 5 की स्पीड पे, 10 की स्पीड पे लिटरली। मतलब अभी एक टनल खुल गया है, अभी जो लोग कश्मीर जा रहे हैं वो लोग उस टनल से जा रहे हैं। उसका इनॉग्रेशन 13 जान को हुआ है, बट हमने पहले इनॉग्रेट करके आ गया था। वो टनल हमारे लिए स्पेशली खुला गया था क्योंकि जैसे बोला 700 गाड़ियां बसी हुई थी, तो उस टनल से हम लोगों को निकाला गया था। और वो टनल था इसीलिए हम लोग थोड़े से सेफ रहे, अगर नहीं होता तो सिचुएशन और खराब होती। और फिर रात के 3 बजे तक गाड़ी चलती रही चलती रही चलती रही। कैसे, सोनमार्ग से इसकी दूरी, मतलब सोनमार्ग से श्रीनगर की दूरी है 68-70 किलोमीटर के आसपास, है ना। 79। हाँ, मतलब वही 70 to 89, 70 to 80 किलोमीटर के बीच में है। और रात के 10:30 बजे से 2:30 बजे तक गाड़ी चली है 13 किलोमीटर। ओनली 30। यस, इतने बर्फ, बाकी का रास्ता कोई वो 13 किलोमीटर भी जैसे चली है, ओ माय गॉड, मतलब गाड़ी इतनी स्किड कर रही थी बहुत ज्यादा। और मतलब हमारे सामने ड्राइवर से थे सब कुछ कि कब क्या हो जाए। हमारे आंखों के सामने ट्रैवलर खाई में गिरते गिरते बचा, जस्ट बिकॉज रोड में वो एल्युमिनियम बैरिकेड लगे हुए। अगर वो बैरिकेड नहीं होता तो वो भरा हुआ ट्रैवलर खाई में गिरता हमारे आंखों के सामने। तो गाड़ियां चल रही थी ऐसे, इतना गैप रख के आपस में कि ताकि आगे कोई स्पीड भी करे तो कोई किसी को ठोके ना, गिरे ना, ऐसे कर करके। और 3 बजे जब हम लोग पहुंचे, पता नहीं किस जगह में पहुंचे थे हम लोग, उस जगह का नाम ना ड्राइवर को पता चल रहा है क्योंकि अंधेरा हो रखा है, बाहर लाइन से गाड़ियां खड़ी हैं। 3 बजे ड्राइवर भाई साहब बोले कि सर अब आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे का रास्ते का कुछ पता नहीं है। और मुझे आ रहा है गुस्सा। शादी के बाद आप हनीमून में गए हो बीवी के साथ, रात के 3 बजे आप गाड़ी में फंसे हुए, आपको कोई अता पता नहीं कि क्या करोगे कैसे करोगे। और ड्राइवर बोल रहा है आगे नहीं जाएगा, तो गुस्सा आएगा ड्राइवर के ऊपर कि अरे भाई तुम चलते तो रहो, कहीं तो पहुंचेंगे, थोड़े तो आगे पहुंचेंगे। ड्राइवर के ऊपर गुस्सा कर ही रहा हूँ, चिल्ला ही रहा हूँ और ड्राइवर कुछ ना सुने, गाड़ी बंद करके सो गया। वो सो गया, कीर्ति सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे नींद भी ना आए, डर लग रहा है।
और 4 मल्लू बच्चे पहुंचे हुए थे। उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मल्लू है, ड्राइवर को इंग्लिश आ नहीं रही है उनकी जो ड्राइवर है, और इन्हें इंग्लिश और मलयालम के अलावा और कुछ ढंग से आती भी नहीं है, हिंदी तो टूटी फूटी। तो वो मुझे आके पूछ रहे कि भाई साहब बता दो क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो मैं ट्रांसलेटर का काम भी कर रहा हूँ, खुद भी डर रहा हूँ। लेकिन बस यही था कि सिर्फ हम लोग नहीं फंसे थे, हमारे जैसे बहुत लोग फंसे थे। सुबह के 7 बजे ड्राइवर भाई साहब की नींद खुली, कीर्ति की नींद खुली, और मुझे आ रही है भयंकर नींद। तो कीर्ति बोली अब सो जाओ थोड़ी देर। तो उस टाइम पे और डर भी लग रहा था, लेकिन बस ये है कि सुबह रोशनी आ गई है तो बाहर थोड़ा दिख रहा है, और जब दिख जब रहा तक है रहा था तब तक बहुत एंजाइटी हो रहा था कि क्या है क्या नहीं है आसपास। और जब दिख रहा है अब सामने, तो जो सीन दिख रहा है, अगर कोई वीडियो में वो सीन देखे उसे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जो सामने में बैठ के पूरी रात सिचुएशन में देखे उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आधा घंटा चलने के बाद मैंने लिटरली ड्राइवर भाई साहब को थैंक यू बोला कि कल मैं इतना चिल्लाने के बाद भी आप गाड़ी को आगे नहीं लेके आए, वहीं रोक लिए थे। और सच में वहाँ पे उन लोगों के एक्सपीरियंस काम आते हैं। आगे चल के हमें पता ही नहीं चल रहा ये रोड है कि ये खेत है कि ये खाई है, सब कुछ सफेद, चारों ओर सिर्फ सफेद ही, अब कुछ नहीं है। ड्राइवर हाथ कांप रहा है स्टीयरिंग में उनका, पता ही नहीं उनको कि कैसे क्या संभालना है। जैसे तैसे हम लोग जब पहली गांव पहुंचे, आते आते सुबह 10 साढ़े 10 बज रहा था, और अगेन वहां पे ट्रैफिक हो रखा था। बहुत वेट करने के बाद, गांव वालों की बहुत सपोर्ट के बाद, मतलब हमें यह भी पता चला कि जो लोग उस रात को ही गांव में पहुंच गए थे गाड़ी लेके अपना अपना, गांव वालों ने सब लोगों को अपने घर में ठहराए हुए थे। उनका घर रहने के लिए दे दिए, खाना दिया, उनका वॉशरूम दिए। जो लोग घर नहीं मिला जिन लोगों को, उनके लिए मस्जिद खोल दिए थे कि आप लोग मस्जिद में रुक जाओ। गांव वालों ने घर में खाना दिलाया, उनको खाना खिलाया। इतने सपोर्ट किए लोगों ने, गांव वालों ने। तो एनीवेज ऐसे बहुत कुछ करके हम लोग भूख से तड़प के जब पहले रेस्टोरेंट में पहुंचे तब बज रहे थे दोपहर के 2 पी। इससे पहले क्या हुआ कि 11 बजे हमारे पास कीर्ति बोली कि रात के 8 बजे फ्लाइट है। एक तो हमारा पूरा दिन का स्केड्यूल बिगड़ ही गया। कीर्ति बोली रात के 8 बजे हमारा फ्लाइट है। एटलीस्ट तब तक हम श्रीनगर पहुंच एंड हमें होटल से कॉल आ रहे बार बार कि आपको चेकआउट करना है, चेकआउट करना। क्योंकि उनका भी गेस्ट आना है या होटल रूम बुक है। तो हम लोग इस सिचुएशन में है कि अब क्या करें क्या करें। कितनी कीर्ति ने फ़ोन निकाला और देखा कि एयरलाइन से वो मैसेज आया हुआ है कि आपका फ्लाइट कैंसल्ड है। ड्यू टू हेवी स्नोफॉल श्रीनगर एयरबेस को ही बंद कर दिया गया है, और नॉट ओनली फॉर टुडे बट फॉर कमिंग 3 days टिल 31st of December 31st। 2024। तो अब हम लोग क्या करें? हम लोगों ने कुछ तो किया, अब जो किया हम लोग बताएंगे पार्ट 2।